रशिया में एमबीबीएस करने का मेरा सपना नहीं था। बेसिकली मेरा सपना था सिर्फ एमबीबीएस करने का। फिर मुझे कज़ान क्यों चूज़ करना पड़ा? बिकॉज़ ऑफ लिमिटेड ऑप्शन। Good morning, everyone. You are watching Pregnant Scraps, and today I'm going to talk about some serious topics, right? जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम प्रेरणा है एंड मैं एक थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पे। मैंने एक अपना इंटरव्यू भी दिया था, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज मैं बात करूँगी कि मैंने एमबीबीएस चूज़ किया, कजान क्यों चूज़ करना पड़ा? बिकॉज ऑफ लिमिटेड ऑप्शन। लिमिटेड ऑप्शन क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही है, नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इंडिया में जिसको निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और बहुत सारे बच्चे उसमें अपेयर होते हैं और बहुत ज़्यादा ही हाई क्राइटेरिया है उसे पास करने का। सो वो एक अपने आप में टफ एग्ज़ाम है। मैंने उसको दिया था लाइक इन 12th मैंने उसे दिया था एंड उस टाइम पे मैं उतना सीरियस नहीं थी। 11th 12th में मुझे उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी कि कैसे उसको पढ़ना है, कैसे उसे करना है ना। बस ऐसा था कि दे के आ जाती हूँ एक बार, फिर एक साल ड्रॉप दिया, फिर मैं थोड़ी सीरियस हुई और जब मैंने एक साल ड्रॉप दिया तो मैंने देखा कि मुझसे ज़्यादा भी ड्रॉप वाले स्टूडेंट वहाँ पर उनको मुझसे ज़्यादा आता है एंड मुझे बहुत कम आता है। इसकी वजह से मुझे ऐसा लगे कि मुझे शायद आएगा ही नहीं। फिर देन उसके बाद क्या हुआ, थर्ड में ड्रॉप दिया, लाइक फर्स्ट ड्रॉप दिया एंड सेकंड ड्रॉप दिया, लाइक थर्ड अटेम्प्ट व्हेन आई डिड। थर्ड ड्रॉप नहीं दिया मैंने, सेकंड ड्रॉप दिया एंड उस पे क्या बोलते हैं, मुझे एक तरफ से डीपर्सनलाइजेशन हो गई। मुझे ऐसा लगा कि अब मुझसे ये नहीं होगा, मैं कितना भी एफर्ट्स डालूं, क्योंकि ना एक बोल रहा है ना कि आप सेम बुक्स पढ़ रहे हो, उस पर एफर्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हो, आप इंस्टीट्यूट भी गए, आपने अपना बेस्ट किया, बट डीप इनसाइड आपको ऐसा लग रहा है नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। तो मेरे साथ ऐसा होने लग गया था। फिर मैं सोचा कि जिससे अच्छा मैं इतने सारे ईयर्स दे रही हूँ, आई थिंक आई शुड मतलब मुझे इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। एंड फिर मैंने इसके बाद अपने पापा से बात की कि पापा मैं इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहूँगी। बट डीप इनसाइड में बहुत ज़्यादा सैड भी थी, बिकॉज एमबीबीएस करना ड्रीम था, है ना। एंड मुझे ऐसा लगा शायद अब मैं इसके बारे में दोबारा नहीं सोच सकती। मे बी मैं कोई नर्स बनूँ या डेंटिस्ट बनूँ, है ना, पर डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी। बुरा नहीं है, कोई भी प्रोफेशन बुरा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर ड्रीम, वट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, वट यू थिंक अबाउट योर लाइफ। एंड मैंने भी कुछ सोचा था, इस वजह से मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था। फिर मेरे डैड ने मुझे बोला कि इफ़ यू रियली वांट टू बी अ डॉक्टर एंड एमबीबीएस स्टूडेंट, सो यू कैन गो फॉर और यू कैन ऑप्ट फॉर रशिया। एंड आई वाज लाइक सीरियसली। एंड उस टाइम पे मैंने बोला कि ओके, अगर मेरे पास ये ऑप्शन तो क्यों नहीं लूँ। लेकिन मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं भेजेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे भेजा। मेरे पापा ने मेरी मॉम से बात की एंड मेरी मॉम वाज लाइक यस ठीक है कर लेंगे। एंड मुझे लगा मैं उनकी लाइक मैं उनको इतना प्यारी हूँ, मुझे थोड़े ना मार देती हूँ, बट भेज दिया मेरे पेरेंट्स मुझे बाहर। और अभी मैं एक कैंडिडेट स्टूडेंट हूँ। या एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये भी कि आप अपने ड्रीम को किसी दूसरे वे से फॉलो कर सकते हो, है ना। नो मैटर लोग क्या बोलते हैं, लोग तो बोलते ही रहते हैं, बट आप अपनी लाइफ के लिए क्या करते हो वो इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद जो दूसरी बात मुझे लगी कि रशिया मैंने क्यों चूज किया, इसके पीछे एक रीज़न है। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया था फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सबसे ज़्यादा मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली वो यही थी कि रशिया में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा होम सिकनेस ना फील हो। एंड क्या बोलते हैं, रशिया और इंडिया की बॉन्डिंग भी अच्छी है, ऐसा सुनने में देखने में बहुत ज़्यादा आता है ना। और उसके बाद कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी, उसका रीज़न ये है कि मेरे पापा और मैं थोड़ा कंफ्यूज थे कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में और कजान स्टेट, नो, कजान फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी में और कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में, है ना। सो वी टॉक अबाउट इट अ लॉट और वी डिस्कस अबाउट इट अ लॉट टू अदर्स कंसल्टेंट। बहुत सारे कंसल्टेंट से हमने बात की और उन्होंने कहा कि जो फेडरल है और उसमें एक ही डिफरेंस है कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो पर्टिकुलरली मेडिकल के लिए, और जो दूसरी है वो अदर फील्ड्स के लिए, लाइक उसमें और चीज़ों की पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मेरे पापा को ऐसा लगा कि मेडिकल वाली जो होगी वो ज़्यादा उस चीज़ के बारे में फोकस्ड होंगी, क्योंकि उसी के टीचर होंगे, तो अराउंड वही सब चीज़ें चल रही होंगी, उसमें वो बेस्ट करेंगे। इसीलिए मैंने कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज की। नाउ हाउ आई फील राइट नाउ, हाउ आई फील राइट नाउ एज अ स्टूडेंट, आई फील ओके बिकॉज मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ एंड बट if you are very new to it, so you will feel a lot of things.
फर्स्ट इज़ योर होम सिकनेस, जो कि आपको बहुत ज़्यादा लगने वाला है। मुझे बहुत ज़्यादा लगता था स्पेसिफिकली जब फेस्टिवल्स होते हैं, क्योंकि फेस्टिवल्स में सब आपके फैमिली मेम्बर अराउंड यू होते हैं एंड आपको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। सेकेंड second one I feel the most is language barrier. How can you communicate when you don't know the real language of you? यहाँ पे दो लैंग्वेज बोलते हैं, एक रशियन और एक ताजिस्तान की। ताजिस्तान की उतनी ज़्यादा नहीं बोलते, बट आपको रशियन आनी चाहिए। हमें भी रशियन सिखाते हैं यूनिवर्सिटी में। अगर आपको पहले से रशियन आती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कुछ रशियन के वर्ड सीख के आ सकते हैं तो फिर और भी अच्छी बात है। उसके बाद थर्ड थिंग, क्लाइमेट। क्लाइमेट की बात करूँ, स्टार्टिंग में क्लाइमेट अच्छा रहता है, लेकिन लास्ट लास्ट में इन विंटर्स इट गॉट वर्स्ट। लाइक आप अभी तो मैं घर के अंदर हूँ, सो आई कैन वेयर द शॉर्ट्स, बट when I go to outside, I need to wear winter jacket and boots, and it's very important. You can't go outside like this. Now I'm going to complete this video. I hope you like my video. If you need more details like this, I will shortly provide. And one thing I need to mention here, that I'm not any kind of admission कराने वाले contractor or something like this. It's my honest review about what's going on around me and how studies going on here, right? So I hope you like my video, and if you like my video, please like, share, comment, and subscribe.